एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले, त्रिशूल डमरूपधारी, स्वर्णाभरण भूषित, सुरेंद्र वंदित, अन्यमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आंधातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष गदगद हो सहसा शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान, आपके इस प्रकार बैठने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर वे गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, मैंने अभी अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहोभाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ये कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूर गए होंगे कि क्या देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा जी के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दिनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। मानो प्रेम और आनंदाश्रु बहाने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे लिपटे हुए कुछ देर मुकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ था कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने हैं खड़े थे। दोनों के स्वप्न वृतांत होने पर दोनों ही लगे एक दूसरे से अपने यहाँ जाने का आग्रह करने लगे। नारायण कहते वैकुंठ चलो और शंभू कहते कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने ही में क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ, बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने की कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बिध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में ये तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा तो पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही लगता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो शरीर देखने में दो हैं और मुझे तो अब ये स्पष्ट दिखता है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो मैं हूं वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी अब ये दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की पूजा जो करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है।